बड़े लेवल पे सरकार काम कर रही है, बिहार में सरकार काम कर रही है, लेकिन आज भी मैं पूछ रहा हूँ किसी भी एक सरकार से एनओसी के साथ सुशांत सिंह हत्या का रसीद सुलझा हुआ दिखा दे, नहीं है। तो आज ये फाइलें बंद क्यों हैं? इसलिए हम आज आवाज़ उठाए हैं और सुशांत सिंह के सारे चाहने वालों से भी मैं ये कह रहा हूँ कि इस आवाज़ में हमारे आवाज़ का एक आवाज़ बने और ये आवाज़ गूंज जाए ऐसी कि दिल्ली सेंटर तक ये बात हमारे जो सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े लेवल के जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, जो एक पहचान के मोहताज नहीं है, आज भी उनकी सरकार गुण गा रही है। बीबीसी 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम इस वक्त मौजूद है। एक जानी मानी शख्सियत हमारे साथ है। सुशांत सिंह राजपूत की यादों में भोजपुरी सुपरस्टार संघर्ष कर रहे हैं पवन सिंह सुल्तान जी। तो पवन सिंह सुल्तान जी से हम बात करते हैं, पूछते हैं जी, बीबीसी 24/7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, क्या था ये जो सुशांत सिंह राजपूत की याद में जो एक सुपरस्टार थे बॉलीवुड में, उनका नाम था, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बढ़ता हुआ सितारा थे, जब पूरी कायनात डुबाने की तैयारी करे और जब उसे डुबा दे, तो मेरा मानना है कि हर किसी को सुशांत सिंह राजपूत करना चाहिए और सही चीज़ को लाना चाहिए और एक सही दिशा में लोगों को एक रास्ता समझिए, राह समझिए या एक व्यवहार समझिए। जैसे होता है ना, एक हमारे यहाँ कहावत है सनातन में कि यदि अच्छे नियत से खाना भी बनाया जाता है ना तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो हमारे जो युवा हैं कल को वो ना भटके, उनके साथ गलत ना हो, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो बीती हुई है वो जनता तक और पब्लिक तक आने का काम। पवन जी, किस तरह से आप इस बात को आप जनता के बीच लाना चाह रहे हैं? जो एक्चुअल जो कंडीशन थी इनके जाने के बाद, जो स्थिति परिस्थिति पूरे मार्केट पर उस स्थिति को हम दिखाना चाहते हैं कि एक युवा जो हमारे देश का जो धरोहर गया, उस धरोहर को ले जाने के लिए जितने भी लोग उस लेवल पे जाके इस कार्य को अंजाम दिए, हम उस चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि वो तकलीफ होता क्या है, एक माँ का तकलीफ क्या होता है, एक बाप का तकलीफ क्या होता है। और एक समाज में जब कोई एक बड़े तबके पे जाता है तो एक पूरे गांव में जो एक शहनाइयाँ जो बजती है, उस शहनाइयों में जो मातम का विषय बना है, वो मातम क्या था, हम वो दिखाने का काम। आप काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो अब जो है सुशांत सिंह जी के राजपूत जी के बारे में आप जो बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, किस माध्यम से फिल्म बनाइए, क्या मतलब? इसको हम लोग वेब सीरीज का रूप दे रहे हैं और इसमें हम लोग एक्चुअल ग्राउंड लेवल से हम लोग पूरा इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। और जो एक न्यूज़ और जो मीडिया एक गलत न्यूज़ दिखाने का जो काम करी थी, हम उस न्यूज़ को भी हम इसमें दिखाएंगे कि विदाउट कन्फर्मेशन, विदाउट ज्ञान, जैसे हमारे यहाँ एक बिहार में एक कहावत है कि जब तुमको समझदारी नहीं है और तुम समझ नहीं सकते हो तो तुम्हें ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए। अक्सर आदमी क्या करता है, सुना हुआ बात बोल देता है। तो उस टाइम के आप जब न्यूज़ में जब आप उठा के देखेंगे तो एक अच्छे न्यूज़ चैनल एक सही दिशा में न्यूज़ को दिखाने का काम कर रहा है, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया, हम वो दिखाने का काम। नहीं, आपका मानना क्या है, जैसे कि सुशांत सिंह जी ने आत्महत्या की है या उनकी डेथ की, क्या कहना चाहिए? देखिए, इनका डेथ है और डेथ इसलिए नहीं है, दोनों चीज़ में अंतर है। और सुसाइड नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। सरकार के डायरी में ये चीज़ है कि ये डेथ है, और मैं उस दिन भी ये चीज़ बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि ये डेथ नहीं है, हत्या। तो मैं हत्या के साजिश में जो जो लोग इन्वॉल्व थे, जिस तरीके से स्थिति मीडिया कवरेज में भी देखी गई, जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, खुद आपको भी ये चीज़ अंदर अंदर आपको बात पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें सत्यता कितना है। ये व्यक्तिगत इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। वही चीज़ हमारे युवाओं को, हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं, जिन लोगों ने आज भी सुशांत सिंह को याद करते हैं, उनको एक याद के रूप में, एक उनके यादगार के रूप में एक वेब सीरीज में लाने का काम कर रहा हूँ, ताकि सुशांत सिंह की क्या दिखाया और कितना देर दिखाया, क्या वो दिखाना और इसके पहले का दिखाना, दोनों में कितना अंतर था। आप एक मीडिया प्रभारी हैं, आप इस चीज को वेब सीरीज के माध्यम से क्या आप उसमें सच्चाई जाहिर करेंगे, दिखाएंगे, दर्शाएंगे? हाँ, इसीलिए तो अपना रहे। कब तक ये मतलब इसके ऊपर ऑलरेडी 6 महीना से काम चल रहा है।
6 महीने से काम चल रहा है। और आज हम लोग उस स्थिति में आए हैं कि हम लोग पहला स्टेज पार करने वाले हैं। इसीलिए मैं बोला कि आप लोग दुआ करिए कि अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस वापस ताज के अंदर हो और आप लोग आए। थैंक यू। कुरैशी कैमरामैन खुर्शीद आलम के साथ।